गर्ग ऋषि ने भगवान को भोग लगाया, आचमन किया, प्रणाम किया। भगवान भोग लगाने सचमुच में आज आ गए, खा गए भोजन को, खीर को खा गए, रसमलाई को खा गए, माखन मिश्री खा गए, पान का बीड़ा रखा था, पान भी चबा गए, पालने में जाके बैठ गए। आचार्य जी की, महर्षि की आंखें खुली, लाओ मंत्र पूरा हो गया, भोग लग गया, अब हम खाना शुरू करें। देखा तो खाली तो सटासट पड़ी है, कुछ है ही नहीं खाली में, सब झूठा कूटा हो गया। अब महात्मा इधर उधर देखे, इधर देखे उधर देखे, समझ में नहीं आ रही महात्मा की कि कौन खा गया। तब महात्मा की नजर भगवान पर पड़ी। देखा महात्मा ने कि महात्मा देख रहे हैं, मुंह बिगड़ रहा है सब। महात्मा जोर से चीखे, यशोदा, ए गोपी, तेरे बालक ने आज महात्मा की थाली झूठी कर दी, अब हम कैसे भोजन करें। यशोदा मैया ने महात्मा के पास आकर माफी मांगी, बालक की तस्वीर देखी, अचंभा करने लगी मैया। एक आध उदाहरण महादेव का सत्य होने लगा। जाते जाते महादेव जो कह गए थे कि त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान हैं, यशोदा मैया ने पहला ये उदाहरण देखा तो महादेव की बात याद आने लगी। ये तो सच निकल रही है बाबा की भविष्यवाणी, ये कहीं भगवान तो नहीं। अरे महाराज, ये तो 1 महीने का कैसे चल के गया, कैसे खा के आया, अभी तो अन्न प्रासान भी इसका नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकता है। पर मुंह तो बिगड़ रहा है, कैसे मैं ऋषि महर्षि को झूठा कहूं। दूसरा भोजन परोसा गया महात्मा को, फिर भोजन हुआ। अंत तो गत्वा भगवान ने दर्शन दे दिए महात्मा को। क्यों? ठाकुर जी को भोग लगाने का फल यही है। परमात्मा को भोग लगाकर याद करके खाओगे तो एक दिन तुम्हारे भी भोजन में, थाली में गोविंद नाथ का दर्शन हो जाएगा, जगन्नाथ का दर्शन हो जाएगा। करो भाई करो, जितना नियम अच्छा हो जाए कर लो। अरे भोजन ही तो खाना है, कौन रोक रहा है खाने से। मैंने कहा जितनी देर में थाली कटोरी आ रही है तुम बैठ गए, उतनी देर राम 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 करो और भगवान से बीच बीच में कहते रहो, प्रभु आप ग्रहण कर लो। चतुष्पदः द्विपदम, दुनिया में 2 पग, 2 पग, 4 पग, 100 पग, बिना पग वाले जितने जीव हैं परमात्मा सबको आहार प्रदान कर दो और शेष आहार मुझे प्राप्त हो। जो शेष भोगने को तैयार है उसका कभी नाश नहीं होता है। ये धरती किस पे टिकी है? तो कहा शेष के फन पे टिकी है। और शेष के फन पे कौन विश्राम कर रहे हैं? तो कहा नारायण विश्राम कर रहे हैं। तो जो शेष में भी संतुष्ट रहता है वो हमेशा नारायण का रूप बन करके सृष्टि पर जीवंत रहता है। इसीलिए ज्यादा हाथापाई नहीं करो, शेष के लिए इंतजार और संतोष करो। बढ़िया मिलेगा, उचित मिलेगा, एक आध बार नहीं भी मिलेगा पर जब भी मिलेगा बढ़िया मिलेगा और सुखी मिलेगा, समृद्ध मिलेगा। इसीलिए शांत चित्त होकर के ही इंतजार करें अपनी बारी का, है? इंतजार करें अपनी बारी का, आएगी मेरी बारी। समय है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आप सभी ये बात कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज भगवान के नामकरण संस्कार हो गए। गर्ग ऋषि को इतना दान किया मैया यशोदा ने, खुशी में गाड़ी की गाड़ी भर दी अन्न की। गर्ग ऋषि को माता ने गौदान दिया और धरती का भी दान दिया। आज आप देखते हैं ना, जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों को जमीनें हैं, ये सब जमीन दान में दी गई हैं। पहले ब्राह्मणों को भी जितनी खेती बाड़ियां हैं पुराने जमाने के, वो सब दान में मिलती थी। पहले खेती बाड़ी, काश्तकार साहूकार ब्राह्मण को अन्न भी देते थे, धरती माता का भी, जमीन का भी दान करते थे, गऊ का भी दान करते थे। ये सब चीजें परंपरा से चली आ रही हैं। उसी के चलते ही बहुत सारी संपत्तियां हैं, दान की संपत्तियां हैं।
पुराने पुराने मंदिरों पर और मंदिरों के गोसावियों पर बहुत संपत्ति दान की हैं। और ये परंपराएं जो हैं वो पुरानी जो कथाओं में है। इसीलिए आज कार्तिक का पूर्णमासी का अंतिम दिन है, आज विशेष महिमा दान की बताई है। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाएं, दान करें और जल्दी से महाकाल की नगरी में गौशाला का निर्माण सफल हो जाए, बढ़िया बढ़िया गाय आकर के पालन होना शुरू हो जाए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कुदकने लग जाएं, नदी का किनारा पवित्र गौ माता उसके किनारे, आहा हा हा, एकदम संयोग ऋषि मुनियों का हो जाएगा।